हेलो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो उसी सीरीज़ का भाग है जिसमें कि हमने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर जो एक बुक है जिसका नाम है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, इसका हम भाग 4 का हम आज समरी करेंगे। रिव्यू करने की तो मेरी नहीं है क्षमता, बट डेफिनेटली हम इसका आज समरी करेंगे और मैं आपको संक्षेप में बिल्कुल समराइज वर्जन में लेके आऊँगा भाग 4 में। जो इस किताब के ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो क्या कहना चाह रहे थे। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, आप सभी जानते हैं हमारा एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल माहीन तैयारी कराते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाए एंड दे कैन गो एंड क्रैक देयर जॉब इंटरव्यू एंड दे कैन इवेंचुअली स्टार्ट देयर जॉब। दोस्तों कुछ भूमिका मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इस किताब की, जो आपने भाग 1, 2 और 3 में देखी होगी मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये किताब लिखी गई है स्वामी तथागत नंदा जी ने, जो रामकृष्ण मिशन के एक मंक रह चुके हैं, बहुत सीनियर मंक रह चुके हैं। और ये किताब बेसिकली स्वामी जी की टीचिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी जो लर्निंग्स थी, जो वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे एक आम भारतीय को, उसके ऊपर ये किताब बेस्ड है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 का मैं समरी कर चुका हूँ। जिन लोगों ने डायरेक्टली आज पार्ट 4 देख रहे हैं, भाग 4 देख रहे हैं और भाग 1, 2 और 3 नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे भाग 1, 2, 3 भी देख सकते हैं। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड आज की समरी, मैं आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। स्वामी जी की जो इतनी विशाल विराट जीवन रहा है दोस्तों, उसको बहुत संक्षेप में कंक्लूड कर पाना तो नामुमकिन है, पर ये बुक बहुत आसानी से आपको अपने जीवन की जो आप अभी परेशानियों को झेल रहे हैं और आप इन परेशानियों से कई बार बहुत आई वुड से निराशा फील करते होंगे, तो ये एक टॉनिक, एक दवाई की तरह काम करेगी 101%। और आपको अपना जीवन को एक मजबूती से जीने के लिए अपने लक्ष्य की ओर, जो आपका लक्ष्य है जीवन में, उसकी ओर आपको अग्रसर डेफिनेटली करेगी। तो दोस्तों भाग 4 में इस किताब के जो ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो कहते हैं विवेकानंद गॉस्पेल ऑफ मैनलीनेस। दोस्तों क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारे गॉस्पेल हुए हैं, ठीक है। गॉस्पेल को अगर मैं आपको आसान भाषा में ट्रांसलेट करूं हिंदी में, तो आपको आसान भाषा में समझिए मैसेज आप समझ सकते हो, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो गॉस्पेल है, वो जो ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो जोर देके कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करी है, वो है बहादुरी, शौर्य, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं मैनलीनेस, कि आप कितने उससे बहादुर हैं, राइट। तो देखिए मेरा जीवन, आपका जीवन, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, देखिए ये जीवन तो है ही कठिन, ठीक है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दिस लाइफ इज अ सफरिंग, ठीक है। सफरिंग तो है ही, बट उस सफरिंग को झेलने के लिए जो नॉलेज, ज्ञान और जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया हम भारतीय को उठाने के लिए, हमारे पुनरुत्थान के लिए। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि विल वीकनेस कैन बी क्योर्ड बाय द वीकनेस और बाय स्ट्रेंथ। अब दोस्तों हम अपने जीवन में तरह तरह की कमजोरियों से ग्रसित होते हैं, मानसिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, और मैं मानता हूँ किसी का जीवन भी परफेक्ट नहीं है। हम सब अपने अपने जीवन में बहुत आई वुड से निराशावादी रहते हैं, परेशानियां हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का देहांत हो गया, पैसे की समस्या है, करियर की समस्या है, हेल्थ की समस्या है। पर यहाँ पे ऑथर जोर देके कहते हैं कि
कमजोरी का उपाय क्या है? क्या कमजोरी के बारे में सोचना या स्ट्रेंथ, मजबूती के बारे में सोचना? दोस्तों, अगर हम इस किताब को आज साइड रख दें और सिर्फ इसी जो मुख्य पॉइंट, पहला पॉइंट है, इसके ऊपर अगर हम आज डिस्कशन करें, तो क्या बात प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर मैं किसी परेशानी से ग्रसित हूँ, मेरी कोई कमजोरी है और उस कमजोरी की वजह से मैं परेशान हूँ, तो क्या मेरा उस कमजोरी के ऊपर बार बार सोचना, बार बार ध्यान लगाना, क्या मुझे कोई सल्यूशन लाके देगा? नहीं। तो यहाँ पे ऑथर स्वामी तथागत नंदा जी कहते हैं कि कमजोरी के ऊपर अगर आप सोचते रहोगे तो आप कमजोरी का कभी भी इलाज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको अपनी कमजोरी के बारे में नहीं, अपनी शक्ति के बारे में सोचना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है। दोस्तों, अगर आप मेरा भाग 1-2 देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि स्वामी जी को हम किस रूप में जानते हैं। हम उनको एक बहुत विराट हिंदू सन्यासी के रूप में जानते हैं, पर दोस्तों, स्वामी जी का सिर्फ एक ही रूप नहीं था। जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तो उन्होंने भारत की बहुत दुर्बल व्यवस्था देखी, हम भारतीयों की 700-800 सालों की मुगलों की गुलामी, जो विदेशी थे अग्रेसर, उनकी गुलामी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी। तो हम लोग अपनी पूरी जो इतिहास थे भूल चुके थे और हम मान चुके थे मन ही मन कि हम लोग गुलाम हैं, गुलाम ही रहेंगे। तो स्वामी जी ने जो एक चीज़ बताई कि शक्ति की कमी है, इसीलिए दुर्बलता आप महसूस करते हैं। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो पहला, इस भाग 4 की जो लर्निंग कहती है, वो ये कहती है कि कमज़ोरी को हटाने के लिए, कमज़ोरी का इलाज कमज़ोरी नहीं है दोस्तों। कमज़ोरी के बारे में विचार नहीं करना है, हमें विचार करना है शक्ति के बारे में, हमें विचार करना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। क्योंकि क्या बीमारी से बीमारी को हटाया जा सकता है, या बीमारी को एक अच्छी दवाई से ही, डॉक्टर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम हरा सकते हैं? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि आपकी जो भी कमज़ोरी है, आप उसके ऊपर अगर सोचते रहेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से शक्ति बटोरनी पड़ेगी, चाहे स्वयं बटोरिए, चाहे किसी काउंसलर की हेल्प लीजिए, चाहे माता पिता की हेल्प लीजिए, बड़े भाई बहन की हेल्प लीजिए। माता पिता से बड़ा तो कोई आपको मार्गदर्शक, गाइड करने वाला हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि द गीता इज द ऑडियो विजुअल एक्सपोजिशन ऑफ द वेदांता फिलॉसफी। अब दोस्तों, हम सभी ने भगवत गीता के बारे में सुना है, हम सभी ने कई सारे टीवी सीरियल देखे होंगे जहाँ पे कि भगवान कृष्ण महाभारत की युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का। क्या ज्ञान दे रहे थे भगवत गीता का? देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ और ना ही मैं मोटिवेशन में मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई काम करना है, कितना भी समय क्यों ना लग जाए, अगर आपने कोई एक एम, एक बीड़ा उठाया है, तो जब तक काम पूरा नहीं होगा आपको उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। इट डजेंट मैटर कितना समय लग जाए दोस्तों। तो मोटिवेशन तो हमेशा अंदर से ही आता है, इंस्पिरेशन तो हमेशा अंदर से ही आती है, और जो काम करना है फिर वो काम करना है, उसके लिए समय दिखा नहीं जाता। ठीक है। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा कहा है कि जो वेदांत फिलॉसफी है भारत की, सनातन धर्म की, हिंदू की, तो वो फिलॉसफी का जो ऑडियो विजुअल एक वर्जन है वो भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है। भगवत गीता में दोस्तों क्या हुआ था, अर्जुन जी के हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए थे और अर्जुन कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण को कि मैं बिल्कुल लड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे उनको दुर्बलता के विचार आ गए थे। तो इसी दुर्बलता को दूर करने के लिए, इसी जो अर्जुन के मन में अंधकार था दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो दोबारा शाश्वत ज्ञान दिया अर्जुन को, जो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि वो लिप्त हो गया था, खो गया था सदियों में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि वेदांता फिलॉसफी जो भारत की है, सनातन
धर्म की है, भारत की फिलॉसफी जो है वो उसका ऑडियो विजुअल रूपांतर हम कह सकते हैं, या एक शॉर्ट वर्जन हम कह सकते हैं, भगवत गीता में हमें दिखाई देता है और स्वामी विवेकानंद जी जोर देते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दोस्तों, द वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक डिटेल में दोस्तों एक अलग से, आप चाहेंगे तो मैं एक लेक्चर ले सकता हूँ, पर मैं दोस्तों उस पर अभी लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस वीडियो का सिर्फ आपको बताना है कि फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग से आपको मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ऑडियंस एक स्टूडेंट ही है, तो अभी आप जिस चुनौती को फेस कर रहे हैं उस चुनौती के लिए आपको अपने मानसिक शक्ति को बिल्कुल एकत्रित करके रखना है दोस्तों। द वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो पूरी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, दुनिया है, ये परमात्मा का ही एक रूप है, ठीक है। इसको समझने के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आई थिंक सेकंड वीडियो में था, भाग 2 में था, कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ज़बरदस्त एक हमें ज्ञान दिया माइक्रोकॉज़म और मैक्रोकॉज़म का। अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो वो वीडियो वो आपको गूगल में मिल जाएगा, माइक्रोकॉज़म एंड मैक्रोकॉज़म के ऊपर भी। आगे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जाता है The concept of Vedanta should come out of the forest to a common man। बहुत शानदार विचार हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ हमें अपने धर्म के, अपने राष्ट्र के प्रति जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल हमें चीज़ें समझाई। स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों हमेशा कहते थे कि भूखे पेट भजन ना होए। अगर कोई हमारा भारतीय भूखा है और उसको मैं कोई भजन सुनाऊंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके शरीर को ताकत चाहिए, उसके शरीर को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑथर हैं वो कोट करते हैं स्वामी जी का एक टीचिंग को, कि द कंसेप्ट ऑफ वेदांता शुड कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो ये जो वेदांता फिलॉसफी है, वेदांता फिलॉसफी निकली है हमारे वेदों से, उपनिषद से, चाहे आप उसको भगवत गीता भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं है दोस्तों। मैंने एक किताब पढ़ी थी जब मैं रामाकृष्ण आश्रम चंडीगढ़ में गया था, तो वहाँ पे एक किताब में स्वामी जी की एक थॉट, एक राइटिंग थी। वो कहते हैं कि क्या सिर्फ शक्ति, क्या संयम सिर्फ साधु सन्यासी को चाहिए होती है? क्या आम जीवन में किसी व्यक्ति को शक्ति की जरूरत नहीं है? या फिर क्या त्याग सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए ही है? क्या एक आम जनमानस के लिए नहीं? एक व्यक्ति जो नॉर्मल जीवन जी रहा है समाज में, क्या उसके लिए शक्ति और त्याग की जरूरत नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पे स्वामी जी को कोट करते हुए कहते हैं स्वामी तथागत नंदा जी कि जो वेदांता फिलॉसफी है वो सिर्फ जंगलों में हमारे बैठे संत ऋषि मुनि को ही नहीं अपनानी चाहिए, इस फिलॉसफी को आम जनमानस को भी अपनाना चाहिए। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। दोस्तों ये जो उन्होंने एक अग्नि जलाई स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी का पूरे जीवन भर जब तक वो जीवित रहे और उनके जाने के बाद भी आज भी रामकृष्ण मिशन का एक ही उद्देश्य है, मैन मेकिंग, कि आप भारत के जनमानस की सेवा करो। उद्देश्य ये होना चाहिए हमारी एजुकेशन का कि हम लोग एक दूसरे को उठाएं आगे, ना कि एक दूसरे को नीचे खींचें। सो द कंसेप्ट ऑफ वेदांता शुड कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट टू अ लोकल सिटीजन। नेक्स्ट, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को कोट करते हुए कहते हैं, यू मे हैव गीता इन योर लेफ्ट हैंड बट हैव अ फुटबॉल इन योर राइट हैंड। अब दोस्तों यहाँ पे इस बात पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा गलत स्टेटमेंट क्यों दिया कि आपको भगवत गीता एक हाथ में रखनी चाहिए और दूसरे हाथ में फुटबॉल। तो कहीं हमारे जो आज के भारत के रिलीजियस लीडर्स हैं
उन्होंने कहा कि स्वामी जी का ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। पर दोस्तों, जब मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने स्वामी जी को, तो उस समय की जो भारत की स्थिति थी, जैसे मैंने कहा 600 साल की मुगलों की गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी, इंसान गरीबी में जी रहा है, बीमारियां हो रही हैं, खाने को नहीं है भारतीय को, अंग्रेज़ सारा यहाँ से राशन, सोना, चांदी, रिसोर्सेज सब लेके अपने कंट्री ग्रेट ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ भगवत गीता के स्मरण से ही हम लोग जीवित बचाते? नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भगवत गीता तो पढ़ो ही पढ़ो, पर भगवत गीता के साथ साथ आपको मार्शल आर्ट्स भी आनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत एक बड़ा कथन, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कह रहा हूँ, और जब वो ये कहते हैं कि आप एक फुटबॉल खेलते हुए जो आपका शरीर मजबूत बनेगा, उसके साथ साथ आपको भगवत गीता और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो शक्ति अर्जुन बिल्कुल रणभूमि में कुरुक्षेत्र में खो चुका था, उसी शक्ति का संचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया। और अगेन, गीता क्या है दोस्तों? ऑडियो विजुअल रूपांतर है किसका? वेद का, उपनिषद का। इसलिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने शक्ति पर जोर दिया कि हमारी जो करंट कंडीशन है, हम गुलाम इसलिए हुए कि हम स्वार्थी हो गए थे, हम आपस में लड़ रहे थे और हमारे अंदर शक्ति की कमी थी। आखिर में दोस्तों, ये तो बहुत ही जबरदस्त कथन है स्वामी जी का, और जब भी मैं जीवन में निराश होता हूँ, परेशान होता हूँ, कुछ दिक्कतों का सामना करता हूँ, तो मुझे ये बात स्वामी जी की याद आती है, फेस द ब्रूट्स। दोस्तों, ब्रूट्स का मतलब होता है कठिनाइयों को, चुनौतियों का सामना करो। दोस्तों, बहुत फेमस कहानी है, आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। जब स्वामी विवेकानंद जी वाराणसी गए थे, तो वाराणसी में वो किसी एक पतली गली से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा उनके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए, और जब उनके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए तो स्वामी जी ने भागना शुरू किया डर के मारे। तो और बंदर उनके पीछे भागने लगे और उनको काटने लगे। तभी वहां से कोई एक साधु महात्मा गुजर रहे थे, वो स्वामी जी को कहते हैं कि बंदरों का सामना करो, फेस योर ब्रूट्स। जो आपकी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं, कमजोरियां हैं, उनका आंख से आंख मिलाकर सामना करो। तो ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी सुनाते थे कि फेस द ब्रूट्स। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने उन संत महात्माओं को सुना, स्वामी जी रुके और स्वामी जी ने पलट के उन बंदरों को देखा और वो बंदरों की तरफ आगे जाने लगे, तो वहां पे बंदर एकदम डर गए और फिर वो उन्होंने स्वामी जी का रास्ता जाने दिया। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि दोस्तों, यहाँ पे मुझे अपने जीवन में एक बात का एहसास हुआ कि जब आप किसी भी शक्ति के साथ चुनौतियों का, जीवन की जो दिक्कतें हैं उनका हम और आप सामना करते हैं, तो वो दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आप अगर देखेंगे, गूगल में डालेंगे फेस द ब्रूट्स बाय स्वामी विवेकानंद, तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, सोल पर्पस मेरा इस किताब का समरी करने का आप सभी के लिए ये है रादर कि मैं आपको एक मजबूत कंटेंट ला पाऊँ। मैं जानता हूँ कि कहाँ आप लोग परेशान हो, क्योंकि हम भी आपकी एज से निकल रहे थे। मैं चाहूँ तो किसी भी बुक का समरी कर सकता हूँ, पर जो मुझे वाकई में लगता है कि ये चीज़ मेरे को काम करी है और मुझे ये बात अपने एग्जाम्पल के रूप में आप सभी के सामने लानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट अभी अपने करियर की वजह से काफ़ी परेशान हैं। आप सारे स्टूडेंट अपने परिवार की समस्याओं की वजह से परेशान होंगे। आप स्टूडेंट अपने घर की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाह रहे होंगे। दोस्तों, एक ही उपाय है, मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। परेशानी आएंगी, उनको झेलो, अच्छी किताबें पढ़ो,
माता पिता से बात करो, माता पिता का सम्मान करो, एक ऊंचा आदर्श चुनो। और अगर आप मेहनत करते हो तो देखिए प्रकृति, परमात्मा, भगवान आज नहीं तो कल आपको हमें पुरस्कृत तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो दोस्तों आज की हमने भाग 4 में डिटेल में समझा कि स्वामी तथागत नंदा जी जो मेन टीचिंग्स लेके आए थे भाग 4 में। पहली टीचिंग थी दोस्तों कि क्या कमजोरी को कमजोरी से काट सकते हो, कि अपितु शक्ति से। दूसरा था कि भगवत गीता एक ऑडियो विजुअल रूपांतर है वेद का, उपनिषद का। फिर ये दुनिया एक भगवान का ही एक अंश है, हम कह सकते हैं। जो वेदांत की फिलॉसफी है स्ट्रेंथ की, वो सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए नहीं दोस्तों, हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। और उपनिषद और वेद स्वामी जी के अनुरूप सिर्फ शक्ति की बात ही करते हैं। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं दोस्तों कि आपके पास गीता होनी चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और इसके साथ साथ आपको अपना फुटबॉल भी होनी चाहिए, यानी आपको अपने खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बन सको। और आखिर में दोस्तों स्वामी जी कहते हैं फेस द ब्रूट्स, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करो और उनका सामना करो और उनको हराओ। दोस्तों आई होप आपको आज की जो भाग 4 था समझ में आया होगा। दोस्तों आप Amazon पे ये किताब मंगवा सकते हैं, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। आप खुद देखेंगे दोस्तों, अगर मैं देखूं इसकी कॉस्टिंग लिखी हुई है ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये की कॉस्टिंग लिखी हुई है दोस्तों किताब की। Amazon से मंगवाएंगे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, आपको आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक जीवन में मजबूती मिलेगी और आप एक बेहतर जो अपना लक्ष्य आपने बनाया है उसको आप डेफिनेटली पा पाएंगे। दोस्तों मैं जल्द ही भाग 5 भी लेके आऊँगा। भाग 5 में दोस्तों डिटेल में हम कवर करेंगे कि स्वामी तथागत नंदा जी कौन कौन से मेजर टीचिंग्स लेके आए हैं स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद, भगवान स्वामी विवेकानंद जी ही थे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली सर्कल में, सोशल सर्कल में। दोस्तों आपको लगता है कि मैं शुभेंद्र रावत एक मजबूत कंटेंट ला पा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन भी दोस्तों मिलता रहे। दोस्तों आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें अपना रेज्यूमे कीजिए ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करूँ। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम, इतने विवेक के साथ मेरे वीडियो को आपने देखा, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।